इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। गर्भावस्था के समय बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं, महिलाओं को बहुत सारी परेशानियां आती हैं जिसकी जानकारी होना उनको बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से वो अपना ट्रीटमेंट ले सकती हैं। प्लेसेंटा प्रीविया की जब बात आई है तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे महिला के लिए। प्लेसेंटा का काम होता है फीटल न्यूट्रिशंस को पहुंचाना। प्लेसेंटा क्या करता है कि मदर्स के ब्लड से, मतलब माँ की खून से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो भ्रूण तक, मतलब फीटस तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से फीटस को जिंदगी मिलती है, वो सांस लेता है और उसकी ग्रोथ होती है। तो प्लेसेंटा का इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। अगर वही प्लेसेंटा, जनरली क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्रस के ऊपर या फिर साइड दीवार पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूट्रस में। मगर यही प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होती है तो प्लेसेंटा क्या होता है, यूट्रस के नीचे जो है लोअर जो पोजीशन होती है वहाँ पर हो जाता है, और जिसकी वजह से इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस की जो नेक होती है, मतलब माउथ जो होता है वहाँ पर जाके जो सर्वाइकल ऑस या सर्विक्स होता है उसको कवर कर देता है, और कवर कर देता है तो इस स्थिति में जो है प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो जाती है। लगभग 200 महिलाओं में से एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन दिखाई देती है। इसको हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं, और हालांकि 90% जो महिलाएं होती हैं, उससे ज़्यादा महिलाएं जो होती हैं वो अपने आप ठीक हो जाती है, बिकॉज प्लेसेंटा प्रीविया के बाद कभी कभी प्लेसेंटा जो है मूव करता है। तो जैसे क्या होता है कि अगर 3 महीने से लेके 5 महीने तक के अल्ट्रासाउंड में अगर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन आती है, मतलब अगर प्लेसेंटा नीचे की साइड आता है और उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं अगर उसमें प्लेसेंटा ऊपर की साइड आ चुका होता है तो महिलाओं में कोई दिक्कत की बात या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस की बात नहीं होती है। बिकॉज अगर 5वें महीने के बाद भी अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा नीचे की साइड ही आता है, ऊपर नहीं जा रहा है और नीचे ही पाया जा रहा है, तो फिर हम वहाँ पे हाई रिस्क अल्ट्रासाउंड में लिख दिया जाता है, जो कि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होती है। उसमें महिलाओं को एडवाइस किए जाते हैं बहुत सारे, और महिलाओं को प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि गर्भाशय में नीचे की साइड जो है प्लेसेंटा आ जाता है, और जिसकी वजह से सर्वाइकल ऑस या फिर सर्विक्स का जो माउथ होता है वो वहाँ पे कवर कर देता है उसको, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, पेनलेस माइल्ड ब्लीडिंग हो जाती है, जिसमें दर्द नहीं होता है महिला को और ब्लीडिंग हो जाती है। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होता है। कभी कभी ये ब्लीडिंग जो है बहुत हैवी भी हो सकती है, जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ब्लीडिंग कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पीरियोडिक भी होती है, मतलब अभी हुई है कुछ दिन बाद फिर हो जाएगी, इस तरीके से ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा प्रीविया में। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लेसेंटा से मिलने वाला जो न्यूट्रिशन होता है फ्यूटस का वो कम होने लग जाता है, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू जो है जो न्यूट्रिशन होता है वो बाहर निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा में दिक्कत हो जाती है, सॉरी फीटस में दिक्कत हो जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है प्रॉपर। तो ये जो है इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया में रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर किस महिलाओं को प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन ज़्यादातर हो सकती है, तो उसमें जैसे कोई महिला है जिसको मल्टीपैरिटी हुई है, मतलब कई बार वो अगर पहले उसके बच्चे हो चुके हैं, ठीक है, एक से अधिक पहले पिछली जो है प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं, या फिर कोई यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी है, जैसे फाइब्रॉइड की दिक्कत है, इस तरीके से अगर कोई परेशानी है तो उसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कत हो सकती है। और मायोमेक्टोमी हुई है, मतलब यूट्रस निकाल दिया, यूट्राइन सर्जरी अगर कोई हो चुकी है तो उसकी वजह से, प्रायर यूट्राइन सर्जरी अगर हो चुकी है तो उसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। अगर मल्टी फीटल प्रेगनेंसी, मतलब ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, अगर ऐसे बच्चे हैं तो उसकी में उस कंडीशन में जो है प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कुछ कंडीशंस हैं जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशंस हो सकती हैं। जो महिलाएं हाई एल्टीट्यूड पे रहती हैं, जैसे पहाड़ों में रहती हैं, जो महिलाएं डायबिटिक होती हैं, जिनका प्लेसेंटा बड़ा होता है, उन लोगों को भी प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कतें हो जाती हैं, तो उनको अपना मतलब बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है।
अब प्लेसेंटा प्रीविया के क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, मैंने पहले बताया कि इसमें ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है। अब ये ब्लीडिंग जो है ब्राइट रेड मतलब माइल्ड भी हो सकती है और हैवी भी हो सकती है, और थोड़े टाइम बाद भी हो सकती है, पीरियोडिक भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हैवी अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो वहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है, बिकॉज उसमें जो है आप महिला एनीमिक हो जाती है, लो बर्थ जो वेट बर्थ बेबी हो सकता है, मतलब प्री मैच्योर बेबी हो सकता है, वजन कम हो सकता है बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद उसको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अगर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में अगर डिलीवरी हो रही है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो वहाँ पर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, उसको एनआईसीयू में रखने की जरूरत पड़ सकती है। महिलाओं को भी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि उनको आईसीयू पहुंचाना पड़ सकता है। ठीक है, कभी कभी जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की भी कंडीशन आ सकती है प्लेसेंटा प्रीविया में, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम जनरली डॉक्टर्स ये मतलब चाहते हैं कि ब्लीडिंग कम हो महिला को, और जहाँ तक हो सके थोड़ी थोड़ी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। और आप जो है डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर प्लेसेंटा प्रीविया आया है तो घर वालों को पहले से ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पूरा अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पर आपके आसपास मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। अगर महिला की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो उसको पहले से ही एडमिट हो जाना चाहिए हॉस्पिटल में, जिससे कि उसको प्रॉपर केयर मिल सके। ठीक है, दूसरा डाइट एंड रेजिमेंट अच्छा खासा होना चाहिए। हम महिला को एडवाइस करेंगे कि वो ऐसा खाना खाए जिससे कि उसके बॉडी में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी ना हो सके। अच्छी डाइट ले। स्मोकिंग की कंडीशन में भी जो है कई महिलाएं हैं जो स्मोकिंग करती हैं तो उनको भी प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कत हो सकती है, तो उनको ये चीज़ें नहीं करनी है। हम महिला को एडवाइस करेंगे, अगर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो हम महिला को एडवाइस करेंगे कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम कर दें, बिकॉज ज़्यादा काम करना, भारी चीज़ें उठाना, बहुत ज़्यादा चलना, ऐसी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। बिकॉज क्योंकि जैसे सफ़र करना जिसमें झटके लग रहे हैं, ये चीज़ें महिला को बंद करनी पड़ती है, बिकॉज इसमें झटका लगा या फिर भारी नीचे को जोर पड़ेगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। अवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको पेल्विक रेस्ट देना है, बेड रेस्ट प्रॉपर बताई जाएगी महिला को, जिससे कि उसको रिस्क ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चे को सेफ रखने के लिए और महिला को सेफ रखने के लिए उसको प्रिकॉशंस बताते हैं। अब इसके लिए मैंने बताया यूएसजी मस्ट है। यूएसजी में हम पता कर सकते हैं कि प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है। 3 to 5 मंथ तक अगर प्लेसेंटा नीचे भी है और उसके बाद अगर ऊपर आ जाता है तो कोई हाई रिस्क की कंडीशन नहीं होती है। मगर अगर प्लेसेंटा फिर भी नीचे है, 5वें मंथ के बाद भी अगर अल्ट्रासाउंड में नीचे ही प्लेसेंटा आता है तो फिर रिस्क की बात होती है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन मानी जाती है। तो वहाँ पर आपको पेशेंट को प्रिकॉशंस बताने हैं। ट्रांस वेजाइनल एग्जामिनेशन में भी हम पता कर सकते हैं, और एमआरआई की कंडीशन, एमआरआई करा के भी हम पता कर सकते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। क्योंकि प्लेसेंटा जो है, वैसे तो जनरली क्या होता है कि जिन महिलाओं को पहले हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो कई बार नीचे ही प्लेसेंटा होता है, मगर वो बार बार फिर ऊपर आ सकता है, एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में जाता रहता है। तो उसमें जो है हम देखते हैं, जैसे हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक तो 3रे महीने में होता है, फिर 5वें महीने में होता है, फिर 8वें महीने में होता है, फिर लास्ट में एक अल्ट्रासाउंड होता है। तो हम उसमें यही चेक करते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, जो फीटस है वो किस कंडीशन में, उसका वेट क्या है, हार्ट बीट सही चल रही नहीं चल रही, ये सब चेकअप के लिए होता है। तो उसी में हम ये देखते हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन है या प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो पार्शियली कवर करता है, इसको हम लो लाइंग प्लेसेंटा भी कहते हैं। पार्शियली जो है सर्विक्स में को कवर करता है और सर्विक्स से लगभग 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रहता है, तो पूरी तरीके से नहीं ढकता है उसको। तो प्लेसेंटा ये होता है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, अब आता है कंप्लीट या टोटल प्लेसेंटा प्रीविया। कंप्लीट या टोटल प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है कंप्लीटली सर्विक्स के माउथ को या जो सर्वाइकल ऑस होता है उसको कंप्लीटली कवर कर देता है और वेजाइना को ब्लॉक कर देता है। उससे पहले आता है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। फर्स्ट है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है उसको
टच करता है मगर कवर नहीं करता है, बिल्कुल कवर नहीं करता है। तो इस कंडीशन में जो है बहुत ज़्यादा रिस्क की बात नहीं होती है, ठीक है। अगर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है तो बहुत ज़्यादा रिस्क की बात नहीं है। इसमें ये भी हो सकता है कि बाद में प्लेसेंटा नीचे की से ऊपर की साइड आ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि नीचे सर्विक्स को, जो लोअर सर्विक्स है उसको टच तो करेगा मगर उसको कवर नहीं करता है, ठीक है। फिर हमारा वही पार्शियल आया। पार्शियल में क्या होता है 1.5 सेंटीमीटर दूरी बना के रखता है वो सर्विक्स इंटरनल ऑज से, और जो है पूरी तरीके से कवर नहीं करता है। तो पार्शियल हो गया। इसमें भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की बात नहीं होती है, इसमें भी प्लेसेंटा जो है बाद में ऊपर आ सकता है। मगर कंप्लीट अगर हो गया है, कंप्लीट या टोटल प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, तो वहाँ पर रिस्क की बात होती है, क्योंकि वो प्लेसेंटा जो है कंप्लीटली कवर हो जाता है, सर्विक्स को कवर कर देता है और वेजाइनल ब्लॉकेज कर देता है। जो इस कंडीशन में जो है लेडीज़ के लिए रिस्क होता है, और इसमें हम कंप्लीटली बेड रेस्ट पेशेंट को एडवाइस करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर प्लेसेंटा प्रीविया का हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, इसमें हम प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, ठीक है। प्लेसेंटल एब्रप्शन में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द यूट्रस, और बोथ कंडीशंस में वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा में फीटस में या फिर महिला में ब्लड की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और फीटस का मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी हम इसमें एडवाइस करना पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है तो इसमें हमें पूरा प्रिकॉशन लेना है, बेड रेस्ट बताना है, डाइट एंड रेजिमेंट महिला का अच्छा होना चाहिए, और सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमको ये दिक्कत हो रही है, तो तुरंत इसका हमें मैनेजमेंट करना है, तुरंत इसका इलाज कराना होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।